मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक भाभी जी को देखेंगे जिनकी हवस अपरंपार है। अब ये भाभी जी एक जवान लौंडे के साथ गुलू गुलू करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके बाद वो लड़का हमारी भाभी जी के टांगों के बीच अपना लठ कैसे कैसे गाड़ता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो जल्दी से अपने कानों में हेडफोन घुसाड़ लो और अपने छोटे कबूतर को उड़ने का मौका दो। तो मूवी की शुरुआत में हम सविता भाभी को देखते हैं जो कंगारू नाम के एक आदमी के साथ लठ घुसाड़ू कार्यक्रम कर रही थी। एक्चुअली में कंगारू भाभी जी का हस्बैंड था और हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ था, लेकिन भाभी जी की गुफा में पानी भरता ही रहता था जिसे निकलवाने के लिए वो कंगारू को अक्सर बुला लिया करती थी। इसके बाद हम भाभी जी को ऑफिस में देखते हैं जहां उनके डैड ऑफिस के चेयरमैन होते हैं। फिलहाल इनकी कंपनी गांड से लेकर आंड तक घाटे में डूबी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो कंपनी को बेचना चाहते थे, लेकिन यहाँ सविता ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर दिया जाए तो हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं और हमारी कंपनी डूबने से भी बच जाएगी। अब भाभी जी का यह आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। आगे हम सविता भाभी को उसकी बेटी मनसुका के साथ डिनर पर देखते हैं। यहाँ सविता एक लड़के को देखती है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे लड़ रही थी, जिसकी वजह से सविता भाभी अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है ताकि उस पर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। अब घर पहुँचने के बाद सविता को याद आता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया है। इसके बाद वो फिर से रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसे वही लड़का मिलता है। इसका नाम पपलू था। अब यह पपलू सविता के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, ओ मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रे, तेरी नजर की बिंदिया मेरे दिल में गड़ गई रे। खैर फ्लर्ट करने के बाद पपलू भाभी को एक भीगी हुई चुम्मी कर देता है। अब सविता भी उसके ऊपर फिदा हो जाती है और चुपके से पपलू उसे अपने नोकिया 1600 के नंबर दे देता है। लेकिन घर आने के बाद सविता की अंतरात्मा जाग जाती है और वो उन नंबरों को डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन सविता का पानी छूटने लगता है, इसलिए वो उन नंबरों को डस्टबिन से निकाल लेती है, लेकिन वो उन पर कॉल नहीं करती और ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो सबको अपने बिजनेस प्लान बताती है जो सबको काफी अच्छे लगते हैं। अब रात को जॉर्ज सविता को प्रपोज करने आता है, जिसे वो कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब वो किसकी बात कर रही थी ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगले दिन सविता ऑफिस में बोर हो रही थी, इसलिए वो पपलू को कॉल कर देती है। तब पपलू उसे अपने दोस्त के घर बुलाता है। अब सविता यहाँ पहुँच जाती है। यहाँ पपलू उसे कहता है, देख कर तुझको मेरे दिल में मच रही है खलबली, जल्दी से उठा अपनी टांगे और बीच में ले ले मेरी छोटी मूंगफली। अब ये सुनकर सविता भी चने के झाड़ पर चढ़ जाती है और वो पपलू को अपने ऑफिस में ले आती है जहाँ इन दोनों के अलावा कोई और नहीं होता। अब रात के सन्नाटे को ये चीखों में बदल देते हैं और सारी कुर्सी टेबलों को भी तोड़ देते हैं। अब यह पपलू समझ जाता है कि लड़कियों से ज्यादा मजे भाभियां देती हैं, इसलिए वो सविता को एक क्लब में ले जाता है। क्लब से निकलने के बाद वो रास्ते में ही भाभी को पेलने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्लब का गार्ड उन्हें ही देख रहा था, जिस वजह से भाभी जी नर्वस हो जाती है। अब यहाँ से पपलू उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ पहुँचकर सविता देखती है कि पपलू के पास बहुत से BDS टॉयज हैं। इसके बाद पपलू पूरी रात भाभी के साथ अलग अलग पोजीशन में पेलम कार्यक्रम करता है और भाभी जी की सिसकियां निकाल देता है। अब इन सिसकियों के बीच सविता नोटिस करती है कि उसने क्लाइंट्स के बहुत से कॉल मिस कर दिए हैं, जिससे उसे काफी अफसोस होता है। अगली सुबह पपलू सविता को एक वाइब्रेटर देता है और कहता है कि तुम्हें इसे अपनी गुफा में डालना है। अब इस वाइब्रेटर को लगाकर सविता एक बिजनेस मीटिंग में जाती है, जिसका रिमोट पपलू के पास होता है। अब मीटिंग के बीच ही पपलू रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे भाभी की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है और फिर वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है, जिसके साथ पपलू भी वॉशरूम में आ जाता है और सविता की लिपस्टिक बिगाड़ देता है और उसे कहता है कि तुम्हें बिना लिपस्टिक के ही बाहर जाना होगा। अब सविता उसकी बात मान जाती है और बिना लिपस्टिक ठीक किए ही बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सविता लिसी नाम के एक आदमी से मिलती है जो काफी बड़ा इन्वेस्टर था। अब पहले भी सविता ने लिसी के साथ मीटिंग कैंसिल की थी, जिससे उसका मूड खराब था। यहाँ सविता लिसी से बात कर ही रही थी कि पपलू फिर से रिमोट का बटन दबा देता है और सविता के फेस रिएक्शन को देखकर लिसी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सविता पपलू पर गुस्सा करती है क्योंकि उसकी कंपनी के लिए ये मीटिंग काफी जरूरी थी। आगे हम सविता को उसकी बेटी मनसुका के साथ देखते हैं, जो उसे ये बताती है कि वो आजकल एक लड़के को डेट कर रही है, तो सविता उसे इन सब से दूर रहने को कहती है। अगले दिन सविता के डैड उसे डांट रहे थे क्योंकि वो इन दिनों काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे रही थी, जिसकी वजह हमें अच्छी से पता है। सविता इसके लिए अपने डैड से माफी मांगती है और पूरा दिन ईमानदारी से काम करती है, लेकिन इतनी ईमानदारी सविता में कहां से आई? तो इसका जवाब ये है कि वो हर रात पपलू के पास जाती थी और उसका प्लग अपने स्विच में ले लेती थी और चार्ज हो जाती थी। अब एक दिन सविता को क्लब में पपलू की गर्लफ्रेंड मिलती है, जो उसे समझाती है कि पपलू अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन जिसे हर रोज फ्री का लठ लेने को मिल रहा हो वो किसी अनजान पर कैसे यकीन कर सकती है। खैर एक दिन सविता पपलू को सरप्राइज देने उसके घर जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे ही 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि यहाँ पपलू सविता
सविता की बेटी के साथ भी पैर फैला और डाल दे वाला खेल खेल रहा था। अब ये दृश्य देखते ही सविता की सटक जाती है और वो पपलू को झाड़कर अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। अगले दिन परेशान होने की वजह से सविता अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके डैड उसे कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं। इसके बाद सविता का मूड और भी खराब हो जाता है। तभी उसके पास पपलू का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा था कि मैं अभी तेरी बेटी की मार सकता हूँ। अब ये देखकर सविता का पारा चढ़ जाता है और वो पपलू के घर जाकर उसे अच्छे से समझा देती है। अब वो उसे रस्सी से बांधकर कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। जिसके बाद वो सविता से इन सब के लिए माफी मांगता है। अगले दिन सविता ऑफिस में काफी कॉन्फिडेंट होकर अपनी स्पीच देती है जिससे सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वो लिसी के पास जाकर अपने बिजनेस आइडिया बताती है जिससे इम्प्रेस होकर अगले दिन लिसी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने आ जाता है। अब लास्ट में हमें पता चलता है कि कैसे लिसी डील के लिए राजी हुआ, क्योंकि सविता ने लिसी को भी अपनी गुलाबी गुफा के दर्शन करवा दिए थे। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।